भगवा अंगोछा या भगवा वस्त्र पहनने में मन में संकोच होता था। और दूसरे को मैं क्या कहूं, जब मंगलवार को मैं दिन के हिसाब से वस्त्र पहनता हूं, शनिवार को काला कुर्ता पहन लेता हूं, बृहस्पति को पीला कुर्ता, बुधवार को हरा कुर्ता और मंगलवार को लाल या भगवा कुर्ता पहनता हूं। और जब मैं मंगलवार को भगवा कुर्ता पहन लेता था तो समाजवादी पार्टी कार्यालय कम जाना पसंद करता था कि कहीं हमारे नेताओं का मुझ पे नजर ना पड़े और टोक ना दें कि क्या पहने हो। ये मन में संकोच होता था। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। एक किराएदार जब अपने किराए के मकान को छोड़कर किसी दूसरे किराए के मकान में शिफ्ट होता है और नया मकान मालिक उससे पूछता है कि भाई पुराना वाला क्यों छोड़ा, या नहीं भी पूछता है तो भी वो अपने नए मकान मालिक को इम्प्रेस करने के लिए, उसके सामने बड़ा साफ बनने के लिए पुराने वाले मकान मालिक उसके मकान पे बहुत सारे एलिगेशन लगाता है कि साहब वहां तो दो दिन कूड़ा नहीं उठता था, साहब वहां तो मुझे रात में जाने से डर लगता था, साहब वहां तो 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी, साहब वहां ये समस्या थी, वो समस्या थी। आप मिल गए, आपके चरण वहां पड़ गए, आपके पास मैं आ गया, अब मेरा जीर्णोद्धार हो जाए। या कोई चंट टाइप का एम्प्लॉय जब एक जगह नौकरी छोड़ता है और दूसरी जगह नौकरी करने जाता है तो अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करता। वो ओवर टाइम करता है, समय से पहले आता है, समय के बाद जाता है, दूसरे एम्प्लॉइयों से ज्यादा काम करने का जोश और जज्बा दिखाता है, जरूरत पड़ी तो बॉस का बैग भी उठाता है, उनकी गाड़ी का दरवाजा भी खोलता है और कहता है साहब वाह, आपने जो मुझे नौकरी दे दी, पुराना वाला तो बहुत बेकार वाहियात आदमी था। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों आपको बात बता रहा हूं किराएदार की या एम्प्लॉय की। असल में उत्तर प्रदेश की सियासत में भी कुछ ऐसे ही रंग देखने को मिल रहे हैं। जब तक नेता जिस पार्टी में होते हैं वहां के गुणगान करते हैं कि साहब आपके बगैर तो हम मर मिटेंगे, आप ही हमारे माई बाप हो। लेकिन जैसे ही पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ जाते हैं फिर सुनिए अंदर की बातें, वो बुराइयां, वो ढकोसले, वो बातें जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के विधायक, जी हां, अभी भी वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, पार्टी ने उनको निकाल भले दिया। गौरीगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक, जी हां, अभी मौजूदा वक्त में वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन पार्टी ने उनको बाहर से निकाल दिया है। ना कितनी बड़ी है लेकिन विधायकी नहीं छोड़ी। सपा से इतनी दुश्मनी थी तो छोड़ देते विधायकी, इंतजार करते चुनाव का, जब समय आता तब जहां जाना था वहां से चुनाव लड़ते, लेकिन नहीं, विधायकी बची रहे। सब कुछ कह देने के बावजूद भी जो है वो पड़े हुए हैं पार्टी में। विधायक तो साइकिल के ही बैनर पर। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, बड़ा दिलचस्प वीडियो है, और इस वीडियो में वो समाजवादी पार्टी की ऐसी बुराइयां कर रहे हैं, इतनी बातें कह रहे हैं कि सुनकर ये लगता है कि ये आदमी समाजवादी पार्टी के बैनर में विधायक बना था। अरे इतनी बुराइयां थी तो राह कैसे रहा था ये वहां तक। वीडियो सुना नहीं सुना आपने? नहीं सुना तो एक बार सुन लीजिए पहले आप, फिर आगे हम लोग चर्चा करें। लोगों में जागरूकता आई है, ये पिछले 15-20 साल पहले देखने को नहीं मिलती थी। लोग टीका लगाने में घबराते थे, भगवा अंगोछा या भगवा वस्त्र पहनने में मन में संकोच होता था। और दूसरे को मैं क्या कहूं, जब मंगलवार को मैं दिन के हिसाब से वस्त्र पहनता हूं, शनिवार को काला कुर्ता पहन लेता हूं, बृहस्पति को पीला कुर्ता, बुधवार को हरा कुर्ता और मंगलवार को लाल या भगवा कुर्ता पहनता हूं। और जब मैं मंगलवार को भगवा कुर्ता पहन लेता था तो समाजवादी पार्टी कार्यालय कम जाना पसंद करता था कि कहीं हमारे नेताओं का मुझ पे नजर ना पड़े और टोक ना दें कि क्या पहने हो। ये मन में संकोच होता था। लेकिन आज हम सीना चौड़ा करके, माथा ऊंचा करके, तिलक भी लगाते हैं, भगवा वस्त्र भी पहनते हैं और भगवा अंगोछा भी रखते हैं, और जय श्री राम बोलने से जो परहेज करते थे, खुलकर जय श्री राम भी अब जय का जय घोष भी कर रहे हैं। तो सुना आपने, उनको कपड़े पहनने की पाबंदी थी, उनको जय श्री राम का नारा लगाने की पाबंदी थी,
उन्हें सिर्फ पार्टी की गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहा जाता था और उनका दम घुट रहा। ऐसा लग रहा था मानो अखिलेश यादव उनकी नट्टी पर पांव रखे, यार हिले तो तुम्हारी जो है अभी सब सिट्टी पिट्टी घूम कर देंगे। इतनी बंदिशों में कोई नेता रह सकता है क्या? आप ये बताइए। मुझे तो ये वीडियो देखकर हंसी आ रही है, और हंसी इस बात से आ रही है कि साहब इतनी बुराइयां समाजवादी पार्टी में, इतने ज्यादा एलिगेशन अखिलेश यादव पे, अरे इतनी बुराइयां थी तो अब भी मौका है विधायक जी, छोड़ दो विधायकी, लिखो समाजवादी पार्टी में मुझे दम घुट रहा था, समाजवादी पार्टी में ये होता था, अखिलेश यादव ऐसे हैं, मुझे राम का नाम नहीं लेने दिया जाता था, मुझे अयोध्या जाने नहीं दिया जाता, मैं त्याग पत्र देता हूं अपनी विधायकी से। ये लो अपनी विधायकी, रिक्त करो सीट, भारत निर्वाचन आयोग को लिख दो, सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष को लिख दो कि साहब मैं छोड़ देता हूं ऐसी विधायकी को, लानत है ऐसी विधायकी पे, ठोकर मारता हूं मैं ऐसी विधायकी, और लड़ जाना दोबारा चुनाव। इंतजार कर लेना, अगर भारत निर्वाचन आयोग जल्दी करा दे तो भी जिस पार्टी में हो उस पार्टी से लड़ जाना, या फिर इंतजार कर लेना जब चुनाव अनाउंस हो। इतनी बुराइयां क्यों ओढ़े हो विधायक जी? शर्मिंदगी हो नहीं रही आपको? और शर्मिंदगी इस बात से नहीं हो रही है कि विधायक उसी पार्टी से हो और इतने ज्यादा उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। हंसी मुझे इसी बात से, क्या क्या बातें कह रहे हैं वो सुनी लिया आपने, अब इस पे मैं क्या और बातें कहूं। यही लोग थे जो मुलायम सिंह के बारे में क्या क्या नहीं कहते थे कि साहब अगर आप ना होते तो हम चुनाव न लड़ पाते। यही राकेश प्रताप सिंह हैं जिनको अखिलेश यादव ने चुनाव लाया तो ये विधायकी लड़ पाए। क्या इनकी राजनीतिक हैसियत थी? किसी से छिपी नहीं। और पार्टी छोड़ने के बाद क्या हैसियत हो गई है ये भी किसी से छिपी नहीं। राकेश प्रताप सिंह मौजूदा विधानसभा सीट से चुनाव भाजपा से लड़ भी पाएंगे या नहीं, इस बात की भी श्योरिटी नहीं, क्योंकि भाजपा में भी तो अंदर खाने वो लोग मौजूद हैं जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। अगर यही लड़ जाएंगे भाजपा से तो वो कहां जाएंगे? और अब इनकी जो सीट है उस पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है। लेकिन कहने का लब्बो लुआब यही है कि इतनी तोहमतों के बाद भी जो हैं वो साफ सफा में टिके हुए हैं, वो पार्टी में ना सही लेकिन विधायक उसी पार्टी। अच्छा, एक बात और समझिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने इनसे नहीं कहा होगा कि तुम समाजवादी पार्टी की बुराई करो, या पार्टी से कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया होगा कि तुम पर जो कोड़े मारे जाते थे उस बातों को बताओ। नहीं, ये खुद साबित कर रहे हैं अपने आप को। मैंने कहा ना शुरुआत में कि जब नौकरी के लिए नए बॉस के पास आदमी जाता है ना, जब वो एक अल्फाज कहा जाता है कि मतलब जिसको पूरा एलिजिबल ना हो वो किसी नौकरी के लिए और उसको उस पोस्ट पर बिठा दिया जाए, तो वो अपनी नौकरी को बचाने की हर संभव मदद, वो कोशिशें जो है वो कर लेता है। वही अपने आप को साबित कर रहे हैं कि साहब देखो हम आपके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को क्या क्या नहीं कह रहे हैं। और कह रहे हैं ना, ये उनको पार्टी की तरफ से कहा गया होगा, भाजपा की तरफ से, और ना ही मुख्यमंत्री ने कहा होगा, लेकिन अपने आप को साबित करना है कि साहब देखिए मुझे जाने नहीं देते थे, मुझे राम का नाम नहीं लेने देते थे, मुझे भगवा कलर का कुर्ता नहीं पहनने देते थे। बताइए इतना अत्याचार होता है। क्या भगवा कलर का कुर्ता पहनोगे तभी तुम साबित करोगे अपने आप को कि तुम सच्चे राम भक्त हो? जो भगवा कलर का कुर्ता मंगलवार को या बृहस्पतिवार को या शनिवार को नहीं पहनते हैं वो असली भगवाधारी नहीं है, वो असली राम भक्त नहीं है। जो हर दिन के हिसाब से कपड़ा नहीं पहनता है वो सच्चा भगवान का भक्त नहीं है। तुम ही भगवान के सच्चे भक्त हो, क्योंकि तुम सोमवार को अलग पहनते हो, मंगलवार को अलग पहनते हो, शनिवार को अलग पहनते हो, रविवार को अलग पहनते हो। अरे ईश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम दिन भर में 4 बार कपड़ा बदलो, 4 रंग का पहनो। जिसके पास नहीं है उसको क्यों सुना रहे हो तुम? और क्या सुना के साबित करना चाहते हो कि मुझे भगवा कलर का कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, मुझे पार्टी में जाने में डर लगता था कि कहीं कोई कमेंट ना कर दे। इतना डर पार्टी से और पार्टी के लोगों से। ये अफसोसनाक बात है, शर्मनाक बात है कि जिस पार्टी ने, ठीक है आप कहीं जाइए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहिए, इससे किसी को कोई गुरेज नहीं, पार्टी ने आपको निकाल दिया, आप कहीं जाइए और बात भी तो तुक की कीजिए ना। सिर्फ अपने को अच्छा बनाने के लिए, सिर्फ पार्टी में खुद को साबित करने के लिए दूसरे को बुरा बनाना, और इतना बुरा बनाना कि देखकर सुनने वाले को भी हंसी आए कि कितना बनावटी बोल रहे हो। तो एक छोटा सा सजेशन राकेश प्रताप सिंह जी को है कि पहली बात तो ये कि आपकी दुकान की मिठाई अच्छी है, ठीक है आप भाजपा में रहिए, वहां की मिठाई बहुत अच्छी है, खूब खाइए, लेकिन दूसरे की मिठाई पर अंकुश लगाने से पहले ध्यान रखिए आप वही मिठाई खाकर यहां तक आए। और इतनी, मैं फिर कह रहा हूं, अगर इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्या है तो आज के आज
समाजवादी पार्टी की विधायकी से इस्तीफा लिखिए। सतीश महाना को अपने लेटर पैड पर लिखकर भेज दीजिए कि मेरा दम घुटता था, मैं राम का नाम नहीं ले पाता था और मुझे आज इस बात का एहसास हो रहा है, मैं अपनी विधायकी से इस्तीफा देता हूं। अब मौजूदा विधानसभा की जनता तय करेगी मैं क्या करूंगा। नहीं दोगे, नाक रगड़ोगे, बातें बड़ी बड़ी करोगे, लेकिन रहोगे वहीं। फिर काहे की ये डींगे। खैर, चुनाव सर पर है 27 का, देख लेंगे कौन कहां से क्या लड़ेगा और किस तरीके से उसके लिए कितनी स्थितियां बदलेंगी। लेकिन हंसी मुझे अब भी आ रही है कि ये विधायक इतनी बुराइयां कर रहे हैं, वहीं पे रहे हैं, वहीं से आए हैं। अब या तो फिर सारी चीजें छोड़ दो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की बुराई की तो उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया कि नहीं चाहिए आपकी विधायकी, मुझे नहीं रहना है आपकी किसी पार्टी के पद पर। तो आपकी नाक मानी जाए। वो आदमी छोड़ गया, भले वो किसी पार्टी में नहीं है, कहीं नहीं है, क्या वजूद है, वो छोड़ दिया। लेकिन वो छोड़ दिया पार्टी ना, विधायकी से इस्तीफा दे दिया। आपकी इतनी अपनी गुडविल है, छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे। लेकिन खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं, चर्चा को अंत करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इस पर डिस्कशन करने के लिए। क्या डिस्कशन किया जाए, आप इस पर क्या सोचते हैं, राकेश प्रताप सिंह की इन बातों पर क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। तब तक नमस्कार।